कुत्थे ने अपने ग्रावां ने अपने इलाके ने बादशाह होने सन क्यों अपर टाइटल है उसना नंबरदार अजीज़ रोड तो ये टाइटल अवें नहीं लभने 1929 मेरे वालद साहब की पैदाइश है। ये डेरा उस तो भी काफ़ी पुराना है। लेकिन मेरे मामू सन सेठ पिन्नू खान और उन्होंने बड़े करीबी दोस्त सन। मैं इन्होंने दोवें शख्सियात नाल रहा, उन्होंने को बहुत कुछ मैं हासिल किया। जिथे गल हाँ की उन्होंने हाँ कर छोड़ी, जिस ना करी तो उसने अल पासे नहीं टुरे। पूरे ग्रां जड़ा ना इत्थे गठ होना सी। बहुत अच्छा इंसान है जी, मुखलिस बंदा है जी, बहुत शाना बंदा है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हाँ जी यूनियन कौंसल लैड़ी और ग्रां भी है लैड़ी और इस ग्रां विच अछने की वजह क्या है और मैं तुमको की दसा, लेकिन उसने तो पहले मैं एक लफ्ज़ है उसने बारे थोड़ा जहा तुसा की गाइड करसा समझाने की कोशिश करसा। लफ्ज़ है लंबरदार। लंबरदार जिस तरह के ग्रावां थावां च मौज़ियां विच नंबरदार होने जेड़े जिन्हें कि अस आम अपनी ज़बान आखने कि ज़मीन जो हिसाब किताब जो करने वाले लोग उन्हें कि लंबरदार या नंबरदार आख्या जाना है जी। नंबरदार जेड़े लफ्ज़ है ये फारसी ज़बान है तो इसने बड़ी इस लफ्ज़ बड़ी वसत है, बड़ी ताकत है। एक दौर सी जिसके अस मुगलिया दौर आखने हम, उस दौर च नंबरदारा ना एक बड़ा ख़ास मकाम होना सी। मैं अगर आखा कि बादशाह आला बादशाह कुत्थे ने अपने ग्रावां ने अपने इलाके ने बादशाह होने सन क्यों उसकी वजह यह होनी सी कि उन्होंने को ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा होनी सी और उन्होंने को जेड़े फ़राइज़ उन्होंने या जिन्हें उन्होंने को इख्तियारात भी ज़्यादा होने सन। जिस तरह के मैं आखी सकना कि ज़मीन हिसाब किताब, जिस तरह के मैं आखी सकना महसूलात यानी टैक्स इकट्ठा करना और ग्रां ने कोई निक्के मोटे जेड़े फैसले करना, ग्रां की फलाह बहबूद करना, ये सारे इख्तियारात नंबरदार साहब को होने सन। उस तो बाद फिर एक दौर आया अंग्रेज़ दौर। उस दौर विच भी नंबरदारा की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। मैं गल्लां मुख्तसर करसा, आज मैं तुहां दसा कि मैं क्यों आया जी और इस नंबरदार लफ्ज़ ना मतलब तुहां कि मैं क्यों समझाया। अच्छा मैं तुहां की इस नी वजह दसना पहले तो जी। नंबरदार लफ्ज़ ना शायद मैं जरा मतलब तुहां की समझाया शायद तुहां समझ लेगी। इसने तू बेहतर भी अगर कोई तशरीह करी तो ज़रूर कमेंट्स करसी और माड़ी इसलाह भी करसी। तो मैं अज ग्रां लैड़ी विच आया। ये ग्रां लैड़ी जड़ा है बहुत ही तगड़ा ग्रां है, तगड़े लोगों का ग्रां है। इत्थे लोग पढ़े लिखे भी है ना, इत्थे लोग सियासी भी है ना, इत्थे लोग फलाई भी है ना, इत्थे लोग समाजी भी है ना, हर तरह ने बंदे इत्थे मौजूद ना और तगड़े तगड़े फैमिलियां ना, तगड़े तगड़े लोग ना इत्थे। तो उन्होंने तगड़े लोगों विचों अज मैं एक स्पैशल एक फैमिली है, एक ख़ानदान है जिन्हें को मैं अज मैं जासा और उन्होंने राय किनसा उन्होंने बारे च ख्यालात ना उन्होंने को इजहार किनसा। तो माड़े पिछे तुम तकने उस एक बोर्ड लगा हुआ जिसकी असा अपर टाइटल है उसना नंबरदार अजीज़ रोड। तो ये टाइटल अवें नहीं लभने, ये अनुमान अवें नहीं लभने। कुछ बंदे कुछ किया हुआ है या कुछ बंदे च कोई चीज़ कमाल होवे तो लभने जी। तो मैं आज जासा जी नंबरदार अब्दुल हमीद और उन्होंने बेटे नंबरदार अजीज़ और उन्होंने अगू जे चश्मो चिराग जे नंबरदार आदिल साहब उन्होंने को मैं जासा उन्होंने राय किनसा उन्होंने को मैं पूछा कि तुसा ने दादा और तुसा ने वालिद साहब जेडे इलाके वास्ते खिदमात सन अंजाम दित्तियां वो कोई असा की दसो ताकि असा लोगों की भी दसी है। तो वैसे एक इस मैं गल जरूर ऐड करी जुला कि असा जिले निके निके होने सन तो असा ने इलाके जो बुजुर्ग सन या कोई असा बैठे होने से कोई मसला परेशानी होने से यूनियन कौंसल लैड़ी या इस इलाके तो असा ने बुजुर्ग ये आने होने से कि जुलो नंबरदार अब्दुल हमीद साहब को या उन्होंने जेडे बेटे ना नंबरदार अजीज़ साहब को जुलो वो मोअज़्ज़ज़ बंदे ना वो उस मसले न हल जरूर कड़ी किन सन तो जुलने उन्होंने को तो और वाकई जिसले इतना इशने सन तो मसले ने हल भी निकल जाना सी, जेड़ी कोई परेशानी होनी सी जेड़ा कोई मसला होना सी वो हल हो गई सी। अच्छो अज जुलने तुहां की और नंबरदार हमीद साहब और नंबरदार अजीज़ साहब ने गल्लां सुनाइए। मैं सब तो पहले मास्टर रिजवान साहब तुसां शुक्रिया अदा करना जनाब कि तुसां इस डेरे पर तशरीफ लैके आए हो। ये डेरे ना जड़ा तारफ है जी, ये मैं 1929 मेरे वालद साहब की पैदाइश है। ये डेरा उस तो भी काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं अपनी वालद साहब की जी पैदाइश है उस तो शुरू करसा। महकमा शिकार, महकमा जंगलात, महकमा पुलिस गुज़र कोई मुसाफर जो भी सिलसिला है जी वो इस ख़ानदान तो यानी कि इस डेरे तो मुस्तफ़ीद होया है।
तो अज दिहाड़े जी अल्हम्दुलिल्लाह जी डेरा साड़ा ये कायम है जी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसकी कायम रखे, साड़ी यही दुआ है। और इस तरह खिदमत करने को जिस बजुर्गों की जी, तो साढ़े दादे होरां की इंशाअल्लाह इस तरह उसी अल्लाह ने हुक्म जी। ये महला जड़ा है निसफ मेरे परदादा सन जड़े, उन्होंने जड़े दादा सन पैंदा खान, वो 3 भरा सन, पैंदा खान, ऐबत खान ते इमाम बख्श। पैंदे खान की औलाद जी रहीमदाद खान, उन्होंने बेटे संगर खान, उन्होंने बेटे फिर अब्दुल हमीद खान, वालद साहब राजा अब्दुल अजीज़ खान, फिर अगे असां। ऐबत खान ने बेटे फतेह जंग जी, उन्होंने बेटे शेरबाज खान, मोहम्मद खान, तो फिर उन्होंने बेटे साढ़े जड़े ताया ने मुमताज़ अली होन। त्रीए जड़े इन्होंने भाई सन जी इमाम बख्श। ये महला जड़ा है पुराना जड़ा इन्होंने महकमा माल ने कागज़ां च इस महल्ले का नाम पुराना जड़ा इमाम बख्श है। ये महला निसफ जड़ा है हुण जड़ा है ना इसका नाम होया है, पहले जड़ा कागज़ां च पुराना जड़ा इसका नाम है वो महला इमाम बख्श है जी। जी महला निसफ ने तुसां कि मैं दसी चुकिया जी। तो इस तो बाद महला लियाल है जी, कप्तान काले खान ना महला है जी वो। उस तो बाद जनाब महला कलां है, मास्टर जमरोज साहब जनाब उन्होंने महला है जी। उस तो बाद महला शेर मोहम्मद आल है, कर्नल औरंगजेब साहब ने थे उन्होंने महला है जी, मनीर क्यानी साहब ने जनाब। तो महला सदकाल ये जनाब लैड़ी पूरी ने सारे महल्ले ने जी, जिन्होंने जिक्र किया है। महला निसफ ने तुसां की सारा इंट्रोडक्शन कराई छोड़ा जी। सियासी हवाले नाल भी साड़ा बहुत पुराना, यानी कि साढ़े दादे होरां ने वेले ना जी एक सियासी घराना है साड़ा। राजा अल्लाह रासब खान जड़े ने वो भी इस डेरे पर आए ने जी। राजा खालद साहब जड़े ने वो इस घर ने बंदे से, तो जदों राजा खालद और इलैक्शन लड़ने होने से, तो साढ़े दादा और जी उत्थे पक्के उन्होंने डेरा ही उत्था ही होना सी, उक्का भी उन्होंने उत्था ही होना सी। तो वो घर जड़ा है ना वो चिट्ठी लिखने से कोई कम हुआ था नहीं से अछने, यानी कि इतना उन्होंने सिस्टम सी उन्होंने राय खालद साहब नाल। तो उन्होंने बेटे नगू राजा वैस खालद साहब जी, उन्होंने बड़ा अच्छा घरेलू तलक है साड़ा। नदीम हादम साहब ने वो भी बड़ा अच्छे अपने भाई ने जी। तो राजा शौकत साहब ने वो भी इस घर नाल साढ़े नाल बड़ा पुराना, उन्होंने एक साढ़े बजुर्गों नाल साढ़े दादे होरां नाल जी एक निज़ाम सी जी। क्योंकि वो एक बार इलैक्शन लड़ने से जी, तो इधर राजा महमूद और भी तैयार हो गए इलैक्शन लड़ने मारे हो। तो फिर साढ़े दादे होरां कोलों राजा महमूद और आ गए, मास्टर जमरोज और भी आ गए, उन्होंने आख्या राजा महमूद और इलैक्शन लड़ सन। फिर दादे होरां राजा शौकत होरां की बहाली छोड़िया सी, उन्होंने आख्या भाई तुसां इस बारी मेहरबानी करो रेस्ट करो। उसनी वजह तो अज भी असां राजा शौकत होरां नी इज्जत दीद करने जी, कि उन्होंने साढ़े दादे होरां नी गल रखी सी। तो बाकी जनाब इंशाअल्लाह बजुर्गां और अपने दादे होरां जी पूरे नक्शे कदम पर उन्होंने पर कोशिश करी न टुरने नहीं। समाजिक कमां ना भी इंशाअल्लाह जड़ा है वो पूरा थोड़ा कोशिश होनी है भी करिए। तो डेरादारी निज़ाम भी जनाब इस तरह कायम रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अज तक डेरा साड़ा खुला हुआ जी। जी तो मैं नंबरदार आदत साहब ने बड़ी खूबसूरत जी गुफ्तगू हुई है, बड़ी खूबसूरत जी गल्लां कीतियां। उन्होंने महला निसफ ने बारे च भी दस्या, बैठक ने बारे च भी दस्या। तो मैं मौजूद हाँ मास्टर जुनेद साहब ने नाल हाँ, मौजूद हाँ इन्हें नाल हाँ। तो मैं इन्हें की बड़ा ऑब्जर्व किया है मैं, क्योंकि मरदमशुमारी जिस टाइम इस ग्रां नहीं हुई तो माड़े काफ़ी ज़्यादा इन्हें मामनत की। तो इन्हें कुछ वसफ तक है मास्टर साहबा ने विच ना, तो मैं तो वो जरूर अज करे सा कि तुसां ज़ाहिर गल एक तो एजुकेटेड बंदे हो ना, तो ऐटोमैटिकली वो वसफ तो अच्छे पढ़े लिखे बंदे च। लेकिन क्या तुसां कुसै कोल सिखे हो या क्या तुसां कुसै बजुर्ग नाल बैठक हुई सी? तो पहले तो मैं इन्हां कोल पुछां लैड़ी ग्रां की तुसां मास्टर साहब अपनी नज़र किस तकने हो? लैड़ी ग्रां एक बहुत बड़ा ग्रां है इस यूनियन कौंसल ना, और इस ग्रां च बड़ियां बड़ियां शख्सियात गुजरियां। मैं उन्होंने वाली बैठक भी हुई। बड़ा इस पूरी यूनियन कौंसल के अंदर इस ग्रां बड़ी अहमियत रखना। जंग अजीम इस ग्रां ने तकरीबन 391 बंदे जड़ा वै वो गए सन, जिन्हां चों 44 तकरीबन बंदे जो वापस आए। यानी ये ग्रां बड़ा अजीम है, इत्थै बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े अहम अहदें तक फायज है, और वो अपने इलाके ने
हर तरह नाल जड़ा है ना वो सपोर्ट करने हैं। तो जिस डेरे ते बैठे हैं नंबरदार अब्दुल हमीद खान, नंबरदार अब्दुल अजीज़ खान और उन मौजूदा उन्होंने साहबजादा नंबरदार राजा अब्दुल अजीज़, ये डेरा जड़ा है ये मैं नंबरदार अब्दुल हमीद साहब ने नवी सोबत की थी। मेरे मामू सन सेठ पिन्नू खान और उन्होंने बड़े करीबी दोस्त सन। मैं इन्होंने दोवें शख्सियात नाल रहा, उन्होंने को बहुत कुछ मैं हासिल किया, बहुत कुछ मैं सीखा। ये डेरा नंबरदार अब्दुल हमीद खान ना ये जड़ा जिथे असी बैठे हैं, खासकर जड़ी इसने में जड़ा अहम वस्त क्या है वो है दस्तरखान बड़ा वसी रहा। कोई भी अगर आदमी बाहरों आया है, कोई जंगल नस्पाई आ गया, डाकखाने में मुलाजम आ गया, स्कूल ने टीचर आ गए, कोई पुलिस ने आ गए, वो सारे ने सारे इत्थे ही आने रहे। और फिर अहले महल्ला अहले इलाका वास्ते ये शख्सियत जड़ियां इन्होंने घर आए नुमाया जड़े वो जड़े वो भुलाए नहीं जा सकने। मसलन गौरमेंट प्राइमरी स्कूल लैड़ी जगह जी नंबरदार अब्दुल हमीद खान उन्होंने दी। मिनाजुल कुरान जड़ा स्कूल है इसकी जगह नंबरदार अब्दुल हमीद खान उन्होंने दी। और उस तो बाद नंबरदार अब्दुल अजीज़ खान और वज़ीर आला पंजाब उस वेले नवाज शरीफ साहब सन, तो वो इतने उन्होंने हेलीकॉप्टर उतर गया। वो आए सन इतने रेस्ट हाउस है, गलती ना उन्होंने जगह ना उन्होंने कोई लभी, वो इतने उतर गए। तो सारे बंदे गए तो नंबरदार अब्दुल अजीज़ खान भी गए। उन्होंने पूछा वज़ीर आला साहब ने कि कोई इलाके वास्ते कोई फलाई काम वास्ते, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद की मद्देनज़र नहीं रखा, उन्होंने इज्तमाही मफाद की मदद रखते हो। तो दराटनी रोड जी है वो उन्होंने को मंजूर करा ली। दराटनी रोड के बारे उन्होंने कहा कि लोग जो बड़े तकलीफ चे ये इतों पैदल आने तो वो रोड बनाओ, वो रोड बनाई गई। उस तो बाद फिर नंबरदार राजा अब्दुल अजीज़ खान और उस ये रोड जड़ा ना ये फिर त्रुटी टड्डी गई थी, तो इन्हें फिर उस दोबारा बनवाया। इसकी गडारी रोड है ये भी नंबरदार राजा अब्दुल अजीज़ खान और कोशिशों नाल ये रिपेयर हुई थी, दोबारा बनाई गई थी। तो इन्होंने लोगों ने ये जड़े ना फिर सब तो मैं आम चीज़ ये तकी है कि कोई भी महल्ले झगड़ा हो जाए, इलाके झगड़ा हो जाए, ग्रां च किसी में कोई मसला हुआ है वो पंचायत की सूरत फिर इतने अस डेरे तय उस बुला लेने सन नंबरदार अब्दुल हमीद खान, नंबरदार अब्दुल अजीज़ खान, और इतना भी फैसले साढ़े होने सन बह के। असा थाने कचहरिया ने चक्कर एडे को नहीं लाए, असा इत्थे ही बह के उन्हें सारे साढ़े मामलात की हल कर छोड़िया। अच्छा अपने बजुर्गों ने नक्शे कदम से चले हो। नंबरदार अब्दुल अजीज़ खान जड़ा इस डेरे जो वो सरपरस्ती कर बैठे वो भी जड़ा जे अपने बजुर्गों ने नक्शे कदम से चले हो जड़ा वो इस अपना भी अपना दस्तरखान बड़ा वसी रखे आ। और कोई भी किसी किस्म का कोई मसला महल्ले हो जाए, इलाके हो जाए, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा किन है उसकी तमाम मसाइल इलाके ने हल करने वास्ते ये हमेशा कुछ हाँ। एक और शख्सियत ने जी इस महल्ले नाल इस ग्रां नाल तलक है। मैं तो काफ़ी अरसे तो उन्हें कि जानना, वालीबाल ने ग्राउंडा चो, क्रिकेट ने ग्राउंडा चो, जितने भी होन रौनक मेला लाई रखने। तो इन्होंने ना है मास्टर खालिद साहब और ना इन्हें की आखने। और इन्हें को भी पूछा इस डेरे ने इस बैठक ने नंबरदार साहब ने हवाले नाल कि इन्हें क्या ख्यालात ना जी। बड़ी खुशी होनी है कि कोई अपने इलाके ना बंदा कोई अपने इलाके की पहचान कराना है या उसकी प्रमोट करना है कोई उसना कल्चर। तो एक दो प्रोग्राम तो मैं TV तो सुने, बहुत खुशी हुई है मिगी। तो जिथे तक तलक है राजा अब्दुल अजीज़ साहब ना, ये साडा भरा है और साडा हर लिहाज नाल लीड करने वाला बंदा है। और इसने लीडरशिप कोई आज तो नहीं है, एक बावजदाद तो ये सिस्टम चला आ रहा है। मेरे वालद साहब इन्होंने वालद साहब बहुत करीबी याराना सी उन्होंने, तो इंशाअल्लाह 2 कदम अगे चलने की कोशिश की है। असा भी इन्होंने नाल पिछे ना हटे किसी गल्ला तो। एक ना एक खाली इसकी दस्तरखान ने नाल नहीं ना तुम जोड़ो कि सिर्फ दस्तरखान ही वसी है, वो तो एक इंसानी हमदर्दी या एक इलाके की पहचान करानी या लीडरशिप यानी कि इन्हें की कोई विरासत मिली है ये चीज़। तो ये अपनी पहचान आप भी इंशाअल्लाह इन्हें उस चीज़ा की अगे वधाया है, घटाया नहीं किसी हवाले नाल भी, चाहे वो दस्तरखान ने हवाला है, चाहे इलाके की तरक्की ने कम्मा ना हवाला है, चाहे सियासत है।
ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰ ਛੋੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੁਰੇ ਨਾ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਸ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ है या कि किसी को और हवाले नाल कोई गल है, ये साडा भरा है और हमेशा लीड करना आया है घर। तो असां इसने माईयत विच इंशाअल्लाह हर जगह ते मौजूद हाँ। बस एक छोटा जी गल करसां इन्होंने बारे विच एक टाइम जिहड़ा है वो कम होना है। अपने लिए तो जीते हैं इस जहां में सभी, मगर है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, वो सारे वसफ़ इस पर आज मौजूद। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह सोना इन्हां दोवां पुरानी जोड़ियां सलामत रखे जी। आमीन। ते इस तरह तो एक और हमारे नाल शख्सियत भी है ना, तो मैं उन्होंने भी कोशिश करसा अजी अयूब साहब ना, तो मैं उन्होंने को भी कुछ सवाल करसा, कुछ गल्लां पुछसा नंबरदार साहब ने वाले नाल और लैडी ने वाले नाल जी। जी अजी अयूब साहब, तुसां इस बैठक इस डेरे ने बारे च नंबरदार साहब की फैमिली ने बारे क्या आखना चाहते हो? देखो जी असां निक्के बच्चे सां, इस डेरे नाल मुंसलिक करे। इस डेरे ने इस टाइम जिगर टाइम होना सी, तकरीबन 15-20 मंजियां होनी सन और हर मंजी पर तकरीबन 2-2 4-4 बंदे मौजूद होने सन। और पूरे ग्रां जड़ा है ना इत्थे एक गठ होना सी, जिसमें सारी अपने अपने जड़े मसले हल होने सन। बड़ी चीज़ां इत्थे तकरीबन सरदार साहब एक दफ़ा आ गए, कतल हो गया गडारी राती सुते असां। नंबरदार और मेरे सरदार का नाम नहीं याद रहा, शिकरी साहब से इतना उन्हें पूछा नंबरदार जी भाई, नंबरदार ने पूछा कि मैं इतना नाल ही नंबरदार को सियाना होना था उसने। उन्हें पूछा शिकरी साहब जाग रहे हो? है जाग रहे। उन्हें आखा जी तुम गिटारी गए हो? है गया। बादशाह नवाजा ने तक्या, तुम तक्या तुम क्या चाहते हो? इन्हें मत्था लगी रफल 3 चाहिए ना, ये चलाई सकें? उन्हें आखा जी वो तो नहीं उठा सकता, वो क्यों बोलने से? उन्हें कहा नहीं उठा सका तो आप अपना क्यों ज़ाया कर रहे हैं, पूरा पर्चा ज़ाया कर रहे हैं आप। फिर उसी वक्त उसने बड़ा वरदार इस कमरे में होते थे, उन्होंने बुलाया उसको, उनको बोला ये काटो साहब बाबे का नाम काट दो। यानी कत्ल के मुकदमे से नाम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। नंबरदार अजीज साहब जेडे उन्होंने जेडे बेटे से उन्होंने फिर अगू या उन्होंने तकरीबन अपना काम ठीक रखा ना। उन्होंने साढ़े नाल बैठक नहीं सी होनी, सारी तलक ज़्यादा से बड़े नंबरदार अमीर नाल होना सी। उन्होंने कहा अपनी एक होनी मीटिंग, वो अपने मतलब लुंडो या और की चीज़ां खेलने होने से, लेकिन साढ़े ऐडी नहीं, साढ़े ज़्यादातर लगे बड़े नंबरदार होने। ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजी यूस साहब सुना। तो हुण मैं चाहसा एक और शख्सियत नाल तुहां मिलासा, उस तो बाद इजाजत चाहसा। तो वो शख्सियत जिहड़ा तुसां उस बंदे की मिलसो तो तुसां उम्मीद है तुम बड़े खुश हो सो। तुसें क्या आखेआ सी कि एक शख्सियत नाल मिलासा ते लैड़ी च जेह्ड़े लोग रहने या इस इलाके यूनियन कौंसल च रहने, अगर इस बंदे की नहीं जेह्ड़ा जानना ना तो मैं आना वो कुसै बंदे की भी नहीं जानना। नदीम रसूल साहब नाल ये थोड़े जे अल्लाह वलू जड़ा ने ना कि थोड़ा जा जबान ना है वै कि बोली नहीं सकने उस तरीके नाल, लेकिन मैं इन्हां तो समझदार बंदा बहुत घट तक्या, क्योंकि माड़ा इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा गुजर बसर होना सी। मैं अक्सर इन्हें की लकड़ियाँ कप्पी ते भी अशनियों तक्या इन्हें की, फिर रोड जिसलै टुट्टी भजी हुई सी तो इन्हें की मैं रिपेयर करने भी तक्या कि रोड ये अपनी मदद आपने तय ते कल्ले लगे जी रोड रिपेयर करने होने सन। तो बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। और अजकल नंबरदार आदर साहब नाल बहुत ज़्यादा ये अटैच ना बोली नहीं सकने, तो मैं वैसे थोड़ा मैं कोशिश कर सा कि इन्हें कुछ शारन तारन कुछ गल्लां को पूछा। वालद साहब ने दसना पिया जी कि मैं उन्होंने बच्चा जिहा सा तो मैं इत्थे डेरे पर रहना सा, तो बचपन को कि नहीं तो बड़ा होया हुआ तो इत्थे डेरे पर यहाँ जी। और बड़ा मुखलस इंसान है जी, बहुत अच्छा इंसान है, जेड़ा काम मेरा मतलब है किसी पूरी जवाबदारी नाल करना है। ठीक है, ये कैसे बंदे हैं ये? गुड। क्या हर जी नमदार साहब क्योंकि इन्होंने जरा जबान जरा ज्यादा जानते क्योंकि हर वेला क्लोज रहने जी। बचपन च साढ़े को रहा जी, तो असां इसनी जबान सारे हर गल समझने हैं जी। बहुत अच्छा इंसान है जी, मुखलिस बंदा है जी, बहुत शाना बंदा है जी। जी
ਇਹ ਨਮਦਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਚ जी बिल्कुल ठीक की थी जी सही बयान की थी इसमें कोई शक नहीं है ਜੀ ਬਲਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈੜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ त्रै दफ़ा जाने ना मेरी शर्फ हासिल है तो मैं बड़ा ऑब्जर्व किया हर घर की हर बंदे की और इतना ज़बरदस्त ग्रां मैं बहुत ही घट तकिया और मैं हर एंगल तो तकिया ये ग्रां जड़ा ना किला नमा तकरीबन कुदरती तरफों किला नमा है ग्रां है जिसने पीछे पहाड़ियाँ चाश फेरियाँ पहाड़ियाँ ना डिफेंसिव हवाले ना बहुत ही तगड़ा है ग्रां है और इसकी मुख्तलिफ तुसा जगह तू अगर इसकी ऑब्जर्व करो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर सा कि मैं लैडी की बेहतरीन तरीके ना तुसा की दसने की कोशिश कर सा तो मैं नमदास साहब को मौजूद ना मैं आखसा कि कोई ऐसा पैगाम कोई ऐसी गल असा जे लोगों वास्ते भी तो जेडे तखण वाले ना जी नमदास साहब जी मैं सब तो पहले जी अपने वालिद और अपने दादा ने कोशिश की है पूरे नक्शे कदम पर चलिए जी खासकर इस महल्ले ने जड़े न बारे च उन्होंने साढ़े बुजुर्गों भी इस महल्ले पर हथ रखी रखा तो इंशाल्लाह साढ़ा भी इन्होंने सिरा पर सत हथ है जी और कोई इन्होंने मेरा मतलब है इस महल्ले नहीं कोई अगर किसी जगह मेरा मतलब है खुशी गमी बच साढ़ा इन्होंने सिरा पर हथ होना सही और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हुक्म न रहसी पैगाम में ये देना चाहना जी कि हमेशा एक तो नीयत अपनी बंदे की साफ रखनी चाहिए है दूआ जड़ा है वो कोशिश करो भाई कैंची ना बनो सूई बनो सूई बनो जड़ियाँ दो की एक करीदा है कैंची ना बनो जड़ी एक की दो करीदा है वाह वाह तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें वाह क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियाँ भी वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं वाह 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 क्या बात है बड़ी खूबसूरत गल की मैं आना बनी बिसरे छोड़े ने और सारे दरिया की सारे समुद्र की ईद साहब ना क्यों ना किन्ने जी लोग उन्होंने लोगों ने खिदमत की थी जी उन्होंने क्या उसके आने अपना नुकसान किए नुकसान उठाए वो मास्टर जी क्या आने उन्हें उसकी जब तक क्या उसके आने नुकसान ना हुआ है जी ना नहीं बोलना कोई शक नहीं जी अवें रोडा ने जेडे ना अवें ना नहीं बोले जाने मैं मतलब कि मैं नमदार अब्दुल हमीद साहब की तो मैं तकिया ही नहीं ना लेकिन मैं इसे तक उन्होंने गल्लां सुनना वा मैं इस ग्रां ना मैं काफ़ी 10 किलोमीटर दूर दूए ग्रां ना वा तो मैं इसे तक इन्होंने ना सुनना वा और अच्छे लफ्ज़ां सुनना तो अच्छे लफ्ज़ां से तां ही लोग बयान करने कि उन्हें कोई चीज़ होनी है तो तां बयान करने तो इस नाल इजाज़त असा नमदास साहब ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करें अल्लाह सोना इस डेरे की इस घर की आबाद व शादाब रखे और इन्हें जितने संगी दोस्त ने मास्टर जुनेद साहब ना बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हाँ कि जड़ा इन्हें कीमती राय दी है तो इस बंदे ने भी बहुत ज़्यादा मैं ममनून है कि इस थोड़ा टाइम में की दिता तो हुण ये बंदा ऐसा हाँ बस अल्लाह सुनने वाला है अल्लाह सुनने वाला जी।